गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। एक बार फिर से मैं आप सभी का अपने क्लास में स्वागत करता हूं। आज हम सीखने वाले हैं एक्सरसाइज 2.5। क्वेश्चन नंबर आ गया हमारे पास थर्ड, लिखा हुआ एक्सप्रेस करिए 5 सेंटीमीटर इन मीटर एंड किलोमीटर। ये क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट पार्ट दिया गया है और उसमें पूछा गया है कि जो 5 सेंटीमीटर आपके पास है इसको आप पहले मीटर में निकालिए एंड देन उसके बाद आप इसको किलोमीटर में निकाल के बताइए। तो चलिए शुरू करते हैं और सीखते हैं किस तरह से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। देखिए सॉल्यूशन, देखिए इसका सॉल्यूशन क्वेश्चन थर्ड का फर्स्ट पार्ट लिखा हुआ है। सबसे पहले हम लिखेंगे वी नो दैट, हम जानते हैं, वी नो दैट, हम जानते हैं या हमें पता है। क्या पता है? 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 100 मीटर। समझ गए? हमें क्या पता है कि 1 सेंटीमीटर में 100 मीटर होते हैं, तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे? 1 मीटर में 1 मीटर इक्वल टू 1/100 सेंटीमीटर। समझ गए? हमें पता है कि 1 सेंटीमीटर में 100 मीटर होते हैं ना, या इसको आप इधर से भी चेक कर सकते हैं। 100 मीटर बराबर होते हैं 1 सेंटीमीटर के बराबर होते हैं, तो 1 मीटर में 1/100 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो हमारे पास दिया क्या है? 5 सेंटीमीटर। इसको हम पहले किस में करेंगे? मीटर बनाएंगे। तो हम क्या लिखेंगे? 5 सेंटीमीटर इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा? 5 सेंटीमीटर में हो जाएगा हमारे पास ये हाँ, तो समझिए ध्यान से, दिया गया है 5 सेंटीमीटर। इसको हम पहले बनाएंगे मीटर में। तो 5 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं? तो लिखेंगे 5/100 मीटर। समझ गए? 5 सेंटीमीटर को मीटर बनाने के लिए हम क्या करेंगे? 5 को डिवाइड करेंगे 100 मीटर के साथ, है ना। तो क्या आ जाएगा नीचे? 5 सेंटीमीटर इक्वल्स टू, ये देखिए यहाँ पे 5 सेंटीमीटर इक्वल टू, ये 5 है, नीचे है 2 0, यानी कि 2 0 के बाद क्या लगेगा? पॉइंट लगेगा। एक तो हमारे पास आ गया 5, 1 0 के बराबर में क्या आएगा? 5, और दूसरे 0 के बराबर में 0 लगाएंगे। समझ गए? यहाँ पे आ जाएगा पॉइंट, ये पॉइंट आ गया। पॉइंट की जगह पे 1 यूज़ हो गया, और 1 0 की जगह पे 0 आ जाएगा, और दूसरे 0 की जगह पे ये 5 आ गया, और इधर हम 0 खुद से लगाते हैं। समझ गए? 0.05। अगर आप 0.05 भी लिखते हैं तो भी आंसर सही माना जाएगा। तो कोई आपसे पूछेगा कि 5 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं, तो आप क्या बोलेंगे? 0.05 मीटर होते हैं ना, मीटर होते हैं। समझ गए? 5 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं, तो आप क्या बोलेंगे? 0.05 मीटर होते हैं। समझ गए? दूसरा इसका पूछा गया है कि 5 सेंटीमीटर में कितने किलोमीटर होते हैं ना। अब 5 सेंटीमीटर को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, किस में निकालेंगे? किलोमीटर में निकालेंगे। वो चीज़ें आप ध्यान से समझिए। हम सभी जानते हैं कि 1 किलोमीटर में
1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं ना, समझ रहे मेरी बात को। अब हम नेक्स्ट स्टेप में क्या निकाल रहे हैं, 5 सेंटीमीटर को किलोमीटर में निकालेंगे, समझ गए। यहाँ पर हम निकाले 5 सेंटीमीटर को मीटर में, अब निकालेंगे 5 सेंटीमीटर को किलोमीटर में निकालेंगे। तो हम पहले समझेंगे कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर होते हैं। तो 1 मीटर में किसके बराबर हो जाएगा, 1 मीटर किसके बराबर हो जाएगा, 1 मीटर हो जाएगा 1/1000 किलोमीटर के बराबर, किलोमीटर के बराबर। समझ रहे मेरी बात को। 1 किलोमीटर में होता है 1000 मीटर, या इस तरह समझिए 1000 मीटर बराबर होता है 1 किलोमीटर के। तो 1 मीटर में किसके बराबर हो जाएगा, 1/1000 किलोमीटर। या इस तरह समझिए आप 1/1000 किलोमीटर बराबर होता है 1 मीटर के बराबर। तो हमारे पास क्या दिया है मीटर में, हमारे पास मीटर में क्या दिया है, 0.05 मीटर, है ना। 5 सेंटीमीटर का हम क्या निकाले, 5 सेंटीमीटर का हम मीटर निकाल चुके हैं, 0.05 मीटर। अब इसी को यूज़ करके हम इसका किलोमीटर निकालेंगे, जो कि होगा 5 सेंटीमीटर इक्वल टू किलोमीटर के बराबर। समझ रहे मेरी बात को। तो यहाँ पे लिखेंगे 0.05 मीटर जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.05 अपॉन 1000 किलोमीटर के बराबर। इतना समझ में आ गया। 0.05 मीटर किसका बना, इसका, जो हम 5 सेंटीमीटर को हम यहाँ पर मीटर में निकाले थे, उसी चीज़ को अब हम किलोमीटर में निकाल रहे हैं। तो हम लिख दिए 0.05 मीटर इक्वल टू 0.05 अपॉन 1000 क्यों लगाए, क्योंकि हम यहाँ पर इसका किलोमीटर निकाल रहे हैं। थोड़ा सा और इसको सिंपलीफाई करते हैं, है ना। थोड़ा इस क्वेश्चन को इजी करने के लिए थोड़ा सा और सिंपलीफाई करते हैं। लिखते हैं यहाँ पे 0.05 मीटर इक्वस टू, यहाँ पे कितना जीरो है देखिए, यहाँ पर 1 2 3 और 2 जीरो ऊपर का है ना। ये जो पॉइंट है, ये जो डेसिमल है ना, ये जो पॉइंट है, इसके राइट में जितने डिजिट होते हैं ना उतने हम जीरो लगाते हैं। तो ये हो गया 1 2 3 और ये 2, 3 के बाद ये आ गया 4 और ये 5, 1 2 3 4 5। तो थोड़ा सा इस चीज़ को सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करेंगे, हम लिखेंगे 5 अपॉन, कितने जीरो आ जाएंगे, 1 के साथ में 5 जीरो आ जाएंगे, है ना। 1 2 3 4 5, समझ गए कहाँ से आया, ये 1 2 3 4 और 5 जीरो आ गया। अब हम इन चीज़ों को हटा दिए, 0.0 को हटा के हम क्या लिख दिए, सिंपली 5 अपॉन, यहाँ पर 5/10,000 किलोमीटर, है ना। के एम शॉर्टकट लिख देते हैं, के एम मतलब किलोमीटर। थोड़ा सा और इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 0 पॉइंट, ये देखिए ज़ीरो है, ये 0.05 मीटर इक्वस टू, नीचे कितने जीरो हैं, 1 2 3 4 5, एक जीरो की जगह पे 5 आ गया, बाकी 4 की जगह पे क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, है ना। 1 2 3 4 5 जीरो है ना, तो एक जीरो की जगह पे 5 आ जाएगा, बाकी के 4 जीरो साथ में लिखा जाएगा। एक जीरो की जगह पे हम लिख दिए 5, बाकी कितना जीरो है, 1 2 3 4, तो 4 जीरो लगाएंगे, 1 2 3 4। आप देखिए कितना जीरो हो गया, 1 2 3 4 5, यहाँ से गिनती करेंगे 1 2 3 4 5,
समझ गए। उसके बाद यहाँ पे पॉइंट, जितना ज़ीरो है उतना डिजिट के बाद हम क्या लगाते हैं, पॉइंट लगाते हैं। और लास्ट में ये ज़ीरो जो है ये हम खुद से ऐड करते हैं ना, खुद से लिख देते हैं। इतना किलोमीटर हो गया ना, 0.05 मीटर में कितना किलोमीटर हो गया, 0.00005 किलोमीटर। और ये 0.5 मीटर क्या है, ये 5 सेंटीमीटर का है ना, मतलब क्या, ये 0.5 मीटर किसका है, 5 सेंटीमीटर में। यानी कि 5 सेंटीमीटर में कितने किलोमीटर होते हैं। कोई आपसे पूछे कि 5 सेंटीमीटर में कितने किलोमीटर होते हैं, तो आप क्या बोलेंगे, 0.00005 किलोमीटर। समझ गए। ये इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर आ चुका है। इस तरह से क्वेश्चन को आप बेसिक लेवल से समझिए और फिर करिए, ठीक है। यहाँ तक तो मैं आपको समझा चुका हूँ कि 5 सेंटीमीटर में यहाँ हमारे पास आ गया 0.05 मीटर। और उसके बाद पूछा गया था कि 5 सेंटीमीटर में बताइए कितना किलोमीटर होता है। तो मैं आपको समझाया कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, तो 1 मीटर में कितना हो जाएगा, 1/1000 किलोमीटर हो गया। ये 0.05 मीटर जो है ये 5 सेंटीमीटर का है, वो मैंने लिखा है यहाँ पर। अब 5 मीटर दिया हुआ है तो इसको किलोमीटर बनाने में थोड़ा सा सिंपल हो जाएगा ना, इसलिए मैंने मीटर को इस्तेमाल करके यहाँ पे किलोमीटर बनाया। और इस तरह से फिर ये किलोमीटर बनने के बाद ये 0.05 मीटर जो है वो किसके बराबर है, वो 5 सेंटीमीटर के बराबर है। तो लिखा 5 सेंटीमीटर इक्वल टू 0.00005 किलोमीटर, ये आ गया आंसर। इस तरह से 5 सेंटीमीटर का हम मीटर भी निकाल सकते हैं और इसका किलोमीटर भी निकाल सकते हैं। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वीडियो कंप्लीट देखा कीजिए, साथ में पेन विद पेपर के साथ इसको सॉल्व कीजिए और इसको बार बार देखिए। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है आपके सामने, ध्यान से समझिए। लिखा हुआ है ये सेकंड पार्ट क्वेश्चन थर्ड का, एक्सप्रेस 35 मिलीमीटर इन सेंटीमीटर मीटर एंड किलोमीटर। समझ गए, किलोमीटर। कहा गया है कि 35 मिलीमीटर को आप सेंटीमीटर में निकालिए, उसके बाद मीटर में निकालिए और उसके बाद फाइनली जो है वो किलोमीटर में निकाल करके आप इस क्वेश्चन को बताइए। समझ गए, एक्सप्रेस करिए यानी कि बताइए। तो चलिए सॉल्व करके देखते हैं, सॉल्यूशन देखते हैं किस तरह से इस क्वेश्चन को किस तरह से हम सॉल्व करेंगे। ध्यान से देखिए, लिखेंगे सॉल्यूशन सेकंड पार्ट। समझ गए। थोड़ा सा इस क्वेश्चन को यहाँ पे 35 मिलीमीटर को हम सेंटीमीटर में भी निकालेंगे, मीटर में भी निकालेंगे और फाइनली ये km यानी कि किलोमीटर में भी निकालेंगे। किस तरह से निकालेंगे चलिए समझ लेते हैं। वी नो दैट हम लिखेंगे पहले, वी नो दैट हमें पता है, हम जानते हैं। क्या जानते हैं कि 1 सेंटीमीटर में जो है 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं, है ना। 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, 10 मिलीमीटर होते हैं। और 10 मिलीमीटर किसके बराबर होता है, 1 सेंटीमीटर के बराबर होता है। समझ गए। इस तरह से भी बराबर होता है इसके बराबर, और ये जो है ये इसके बराबर है। तो 1 मिलीमीटर किसके बराबर, तो 1 मिलीमीटर किसके बराबर हो गया, 1/10 सेंटीमीटर के बराबर हो गया। समझ गए। 1 सेंटीमीटर हो गया 10 मिलीमीटर के बराबर और 1 मिलीमीटर हो गया 1/10 सेंटीमीटर के बराबर। इतना समझ गए। चलिए आगे चलते हैं। तो हमारे पास कितना दिया हुआ क्वेश्चन में, 35 मिलीमीटर दिया है। इसका हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, सेंटीमीटर निकालेंगे। तो चलिए निकालते हैं। 35 मिलीमीटर
किसके बराबर हो जाएगा, 35/10 सेंटीमीटर के बराबर हो जाएगा। समझ गए? क्योंकि पहले हम इसका सेंटीमीटर निकालेंगे, देन इसका क्या निकालेंगे, मीटर निकालेंगे, और फाइनली हम इसका किलोमीटर निकालेंगे। तो जिस तरह से हमने फार्मूला लिखा उसी तरह से हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। 1 मिलीमीटर में बराबर होता है 1/10 सेंटीमीटर, तो 35 मिलीमीटर हो गया 35/10 सेंटीमीटर। आगे चलिए, तो 35 मिलीमीटर किसके बराबर हो जाएगा, एक जीरो है, यानी कि एक के बाद पॉइंट लगेगा। ठीक है ना, जितने जीरो होता है उतने के बाद हम क्या लगाते हैं, पॉइंट लगाते हैं। एक जीरो है तो यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, 5 के बाद पॉइंट, 3.5 सेंटीमीटर। इतना समझ गए? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इतना समझ गए होंगे। कोई आपसे पूछे कि 35 मिलीमीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, तो आप बोलेंगे 3.5 सेंटीमीटर, है ना, 3.5 सेंटीमीटर होता है। चलिए, अब सेंटीमीटर भी आ चुका है, अब हम निकालेंगे मीटर, है ना, मीटर निकालेंगे। उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए हम पहले पढ़ चुके हैं कि 1 मीटर में जो है वो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो 1 सेंटीमीटर 1/100 मीटर के बराबर हो गया। समझ गए ना, यहाँ तक समझ गए? हम सेंटीमीटर निकाल चुके हैं, अब निकालेंगे मीटर, है ना। मीटर निकालने से पहले हम उसका जो फार्मूला है उसको समझेंगे, है ना। फार्मूला समझना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप फार्मूला नहीं समझेंगे मैथ समझ में बिल्कुल भी नहीं आने वाला है। तो हम मीटर निकालने के लिए यहाँ पे फार्मूला लिखे, 1 मीटर में होता है 100 सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर में कितना होता है, 1 सेंटीमीटर बराबर होता है 1/100 मीटर के बराबर। तो समझ गए? तो हमारे पास कितना सेंटीमीटर है, 3.5 सेंटीमीटर, है ना। लिखेंगे 3.5 सेंटीमीटर। इसको हम किस पे निकालना है, मीटर में निकालना है। 3.5 सेंटीमीटर किसका निकला, 35 मिलीमीटर का, है ना। 35 मिलीमीटर का 3.5 सेंटीमीटर होता है। तो 3.5 सेंटीमीटर को हम किस में निकालेंगे, मीटर में निकालेंगे, यानी कि 35 मिलीमीटर को हम किस में निकालेंगे, मीटर में निकालेंगे। तो हम लिखेंगे 3.5/100 मीटर। समझ गए? 3.5 सेंटीमीटर किस बराबर होगा, 3.5/100 मीटर के बराबर हो गया। अगले स्टेप में क्या करेंगे, 3.5 सेंटीमीटर इक्वल टू नीचे कितना जीरो है, 1 2 जीरो है, और पॉइंट के बाद जितने डिजिट होते हैं उतना ज़ीरो होता है। समझ गए? तो 2 और 1 जीरो, ये बनेगा 3। तो अब ये हम जो यहाँ पर पॉइंट लगा है, जो डेसिमल लगा है, इसको हटा देंगे। लिखेंगे 35 डिवाइडेड बाय, पहले 2 जीरो था और एक इसका डेसिमल का आ गया, अब नीचे आ जाएगा 3 जीरो, 1 2 3। मीटर है तो मीटर साथ में लिखेंगे। समझ गए? आगे चलेंगे क्वेश्चन में 3.5 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में आगे बढ़ेंगे तो कितना मीटर हो जाएगा, 3.5 सेंटीमीटर में कितना मीटर हो जाएगा। देखिए जीरो कितना, 1 2 3, 3 जीरो है, यानी कि 3 के बाद पॉइंट लगाएंगे। समझ गए? तो 2 डिजिट ऊपर हमारे पास दिया हुआ है और तीसरा नहीं दिया है ना, तो तीसरे की जगह पे हम क्या इस्तेमाल करेंगे, जीरो इस्तेमाल करेंगे। लिखेंगे 35, ये तो 2 बन गया ना, इसका ये 2 जीरो का 2 बन गया, 1 जीरो का 1 जीरो हम यहाँ पे लिख देंगे, पॉइंट का पॉइंट, जीरो का जीरो लगाएंगे, मीटर। समझ गए? और 3.5 सेंटीमीटर किसका निकला, ये निकला 35 मिलीमीटर का, है ना। 3.5 सेंटीमीटर किसके बराबर होता है, 35 मिलीमीटर के बराबर होता है। इसलिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 3.5 सेंटीमीटर की जगह क्या लिख रहा हूँ, 35
मिलीमीटर, क्योंकि 35 मिलीमीटर में 3.5 सेंटीमीटर होता है। तो 35 मिलीमीटर 0.035 मीटर के बराबर हो गया। समझ गए? अब क्या निकालेंगे इसका हम? किलोमीटर निकालेंगे। क्या निकालेंगे? किलोमीटर। लास्ट में फाइनली हम क्या निकालेंगे? किलोमीटर फाइंड आउट करेंगे। पहले हम इसका निकाले मीटर, सॉरी सबसे पहले हम इसका निकाले जो 35 मिलीमीटर दिया हुआ था उसका हम सबसे पहले सेंटीमीटर निकाले, फिर मीटर निकाले, और फाइनली लास्ट में हम क्या निकालेंगे? किलोमीटर निकालेंगे। चलिए किस तरह से निकालते हैं देखते हैं। यहाँ पर लाइन डाल लेते हैं क्योंकि ज़्यादा पेज वेस्ट करना अच्छी बात नहीं होती है। तो हम जानते हैं, हमें पता है फार्मूला क्या है कि 1 किलोमीटर में 1 km मतलब किलोमीटर, समझ गए? 1000 मीटर होते हैं, तो 1 मीटर 1/1000 किलोमीटर। समझ गए ना? हर बार मैथ को सॉल्व करते हुए पहले आप फार्मूला को समझिए, बहुत ध्यान से फार्मूला को अंडरस्टैंड कीजिए। जब फार्मूला आप समझ जाते हैं देन क्वेश्चन को फाइंड आउट करिए। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, या इस तरह से समझिए 1000 मीटर किसके बराबर होता है? 1 किलोमीटर के बराबर होता है। तो 1 मीटर जो है वो किसके बराबर हो जाएगा? 1/1000 किलोमीटर के बराबर हो जाएगा। तो हमारे पास दिया हुआ है मीटर, है ना? मीटर दिया हुआ है, इसको हम किस में कन्वर्ट करेंगे? किलोमीटर में। मीटर कितना दिया है? 0.035 मीटर दिया हुआ है ना, 0.035 मीटर दिया हुआ है। इसको हम किस में कन्वर्ट करेंगे? किलोमीटर में। तो लिखेंगे 0.035 डिवाइडेड बाय 1000 किलोमीटर। समझ रहे? अगले स्टेप में बढ़ेंगे, थोड़ा सा इसको क्लोज कर दीजिए जिससे क्वेश्चन मिक्स ना हो। 0.035 मीटर जो है वो आ जाएगा। यहाँ पे कितना जीरो है? 1 2 3 जीरो है। और जो डेसिमल होते हैं, जो पॉइंट के राइट में होते हैं, जितने डिजिट होंगे उतने जीरो माने जाएंगे, है ना? 1 2 3 4 5 6। अब हम क्या करेंगे? ये जो डेसिमल वगैरह है, जो जीरो है 35 के आगे, इनको हम रिमूव कर देंगे, हटा देंगे। लिखेंगे 35 डिवाइडेड बाय कितना लिखेंगे? 1 2 3 जीरो नीचे है, 4 5 6, टोटल कितने जीरो आ जाएंगे? 6। एक के साथ लिखेंगे 6 जीरो, 1 2 3 4 5 6। सॉरी ये भी क्या है? जीरो है, जीरो 6 जीरो। एक के साथ जीरो, 1 2 3 4 5 6 जीरो आ गया। चलिए अगले स्टेप में चलते हैं। 0.035 मीटर, शॉर्टकट में लिखे ना मीटर। नीचे कितने जीरो है? 1 2 3 4 5 6, है ना? 6 जीरो है। 2 की जगह पे क्या आ जाएगा? 35। बाकी 4 की जगह पे क्या आ जाएगा? जीरो, है ना? इन 2 जीरो जगह पे क्या आ जाएगा? 35 लिख दिए। बाकी बच गए 4 जीरो, है ना? 1 2 3 4, तो 4 जीरो लिख देंगे। 1 जीरो 2 जीरो 3 जीरो 4 जीरो, तो टोटल कितना हो जाएगा? 6 जीरो, है ना? 1 2 3 4 5 6 जीरो के बाद क्या आ गया? पॉइंट, है ना? पॉइंट के बाद इधर जीरो। यहाँ समझिए कहाँ से कैसे आया ये। नीचे था 6 जीरो, है ना? 6 जीरो की जगह पे 2 जीरो की जगह पे तो हम लिखिए 35। बाकी के जो 4 जीरो था उसकी जगह पे हम क्या लिख दिए? जीरो, क्योंकि कोई नंबर आगे नहीं था, है ना? तो 1 2 3 4 ये आ गया किलोमीटर। समझ गए? अच्छा, 0.035 मीटर जो है ये किसके बराबर है? 0.035 मीटर जो है ये 35 मिलीमीटर के बराबर है। समझ गए?
0.035 मीटर जो है वो 35 मिलीमीटर के बराबर है, इसलिए हम लिखेंगे 35 मिलीमीटर इक्वल टू 0.035 मीटर, या 0.035 मिलीमीटर की जगह पे हम सिंपली 35 मिलीमीटर लिखेंगे और इधर लिख देंगे 0.00035 किलोमीटर। आई होप कि आप लोग इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। क्वेश्चन को बहुत ही सिंपली तरीके से निकालिए। क्वेश्चन निकालते हुए हमेशा आपको क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, एक समझ होनी चाहिए, पूरे फार्मूला के साथ, पूरे एक सिस्टम के साथ क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 आप लोगों के सामने आ चुका है, लिखा है एक्सप्रेस इन केजी, है ना। जो भी क्वेश्चन हमें ग्राम में दिए होंगे उसको हमें केजी में कन्वर्ट करना है एंड देन इसको फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे वी नो दैट, हमें पता है, हमें मालूम है, हम जानते हैं। मैथ सॉल्व करने का क्या होता है, एक सिस्टम होता है। जब आप सिस्टम से करते हैं ना तो सॉल्व करने का एक मज़ा होता है और साथ में जो जिससे आप समझाते हैं उन्हें भी समझने में बहुत ही ईजी होती है ना। तो लिखेंगे 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम, है ना। 1 kg में कितने ग्राम्स होते हैं, 1000 ग्राम्स होते हैं, यानी कि 1000 ग्राम बराबर हो गया 1 kg के। तो कोई आपसे पूछे कि 1 ग्राम में कितने केजी होते हैं तो क्या बोलेंगे आप। कोई आपसे पूछे 1 ग्राम में कितने केजी होते हैं तो क्या बोलेंगे, 1/1000 केजी, है ना। केजी मतलब किलोग्राम, समझ गए। 1 केजी बराबर होता है 1000 ग्राम के, या 1000 ग्राम होता है 1 केजी के बराबर। तो कोई आपसे पूछे 1 ग्राम में कितने केजी होते हैं तो आप क्या बोलेंगे, 1/1000 किलोग्राम, यानी कि केजी, समझ गए। तो दिया कितना है हमारे पास क्वेश्चन में, 200 ग्राम्स। इसको किस में बनाइए, केजी में बनाइए। तो हमें पता है कि 200 ग्राम्स को केजी में बनाने के लिए क्या करेंगे, 200 डिवाइडेड बाय 1000 से करेंगे ना, 1000 केजी। 2 0 के साथ 2 0 कैंसिल हो जाएगा, समझ गए। तो नीचे आ जाएगा 200 ग्राम्स इक्वल टू 200 ग्राम्स इक्वल टू, ये काटने के बाद जो बच गया उसको हम लिखेंगे 2/10 बच गया ना, 10 केजी। 2 1 जा 2 और 2 5 जा 10। तो थोड़ा सा और सिंप्लीफाई, मैथ को क्या ना बिल्कुल एक एक स्टेप को सिंप्लीफाई करके निकालिए, तब समझ में आएगा ना। और लाइफ में कभी आप भूलेंगे नहीं इससे जब करेंगे। 200 ग्राम्स इक्वल टू 1/5 केजी। आप 1 को आप जब डिवाइड करेंगे 5 से तो इसका जो है सॉल्यूशन आएगा वो क्या आएगा, 200 ग्राम्स इक्वल टू 0.2 केजी के बराबर आ जाएगा, समझ गए। 200 ग्राम्स ये सेम रहा। 1 को जब आप डिवाइड 5 से करेंगे तो उसका आंसर क्या आ जाएगा, 0.2 केजी। 200 ग्राम्स में कितने केजी होते हैं, 0.2 केजी। ये इस तरह से इस क्वेश्चन का एक क्या है, फाइनल आंसर है और एक कंप्लीट आंसर माना जाएगा। इस तरह से क्या करिए, क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप निकालिए। 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, फिर मैंने लिखा 1/5। आप एक साथ में चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन को जितना आप सिंपली करेंगे ना, जितने स्टेप बाय स्टेप को निकालेंगे, उसकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो आपकी बेहतर होती जाएगी। आप उस चीज़ को ग्रैपली समझेंगे और भूलेंगे नहीं, समझ गए। इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट दिया हुआ है 3470, है ना, 3470 ग्राम्स दिया हुआ है ना, यानी कि 3470 ग्राम्स है। इसको हम केजी में बनाएंगे, किस में कन्वर्ट करेंगे, केजी में, यानी केजी बनाना है। तो हमें पता है कि 3470 ग्राम्स जो है
ग्राम्स जो है वो किसके बराबर होता है 3470 अपॉन 1000 केजी के बराबर होता है। तो हमें पता है कि 3470 ग्राम्स जो है 3470 ग्राम्स जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, नीचे कितने जीरो है 1 2 3, तो 3 के बाद पॉइंट लेंगे ना, 1 2 3, 3 के बाद यहाँ क्या आ जाएगा पॉइंट आ जाएगा 3.470 kg। समझ गए, ये पॉइंट कहाँ से आया, नीचे था 1 2 3, 3 जीरो है, यहाँ पे काउंटिंग करेंगे 1 2 3 के बाद पॉइंट आ गया। इस तरह से सेकंड पार्ट भी इस क्वेश्चन का सॉल्व कर दिए। अच्छा चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका नेक्स्ट पार्ट निकालते हैं। नेक्स्ट पार्ट दिया हुआ है यानी कि थर्ड पार्ट लिखा है 4 kg 8 ग्राम, 4 kg 8 ग्राम। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 4 kg को हम कोई भी चेंजेस नहीं करेंगे ना, ये ऑलरेडी kg बना हुआ है। जो ग्राम्स है इसको हम kg में कन्वर्ट करेंगे, यानी कि ग्राम्स को kg बनाएंगे, और जब दोनों का यूनिट सेम हो जाएगा, ये भी kg बन जाएगा और दूसरा वाला भी kg बन जाएगा, दोनों को हम क्या कर देंगे ऐड कर देंगे, और फाइनली हमारा आंसर आ जाएगा। समझ गए, लिखेंगे 4 kg प्लस लिख देंगे है ना, 8 ग्राम्स को कन्वर्ट करेंगे kg में, तो क्या लिखेंगे 8 अपॉन 1000 kg, दोनों का यूनिट क्या हो जाएगा सेम हो जाएगा, एंड देन क्या कर देंगे उसको प्लस कर देंगे 4 kg प्लस नीचे कितने जीरो है 1 2 3 है ना, ऊपर कितने हैं एक ही है 8, यानी कि एक जीरो की जगह पे 8 आ जाएगा और 2 जीरो की जगह पे 0 रहेगा, तो लिखेंगे 8 0 0.0 kg। इतना समझ में आ गया, इतना समझ में आ गया, एक बार फिर समझिए। देखिए 8 अपॉन 1000 है ना, इसको हम kg बनाने के लिए क्या करेंगे, नीचे 3 जीरो है ऊपर 1 है, तो 1 जीरो की जगह पर तो 8 आ गया और 2 जीरो की जगह पे 2 जीरो हम लिख देंगे, ये भी 4 kg बन गया और ये भी 0.008 kg, यहाँ पर दोनों kg में बन गया है। और हम इकट्ठा इसको लिख देंगे 4.008 kg है ना, ये आंसर आ गया 4.008 kg आंसर आ गया। जब यूनिट दोनों का सेम हो तब हम ऐड कर देते हैं, अगर सेम ना हो तो हम सेम उसको कर लेते हैं, उसको हम कन्वर्ट करके उसको बना लेते हैं। समझ गए, चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और निकालते हैं क्वेश्चन 5th। वेलकम बैक, नेक्स्ट क्वेश्चन में आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे क्लास में। क्वेश्चन नंबर 5th आ चुका है, लिखा है राइट द फॉलोइंग डेसिमल नंबर्स इन द एक्सपेंडेड फॉर्म। समझ गए, जो आपके पास डेसिमल नंबर्स दिए गए हैं उसको आप एक्सपेंडेड फॉर्म में निकाल के बताइए, एक्सपेंडेड फॉर्म में उसको समझाइए। लिखा है 20.03। देखिए ये जो डेसिमल पॉइंट है ना, डेसिमल, इसके जो राइट में होते हैं वो टेंथ्स, हंड्रेड्स, और डेसिमल पॉइंट्स के जो लेफ्ट में होते हैं ना वो होता है वंस प्लेस, टेंस प्लेस। समझ गए, ये 0 किस प्लेस पे है, वंस प्लेस पे है, और 2 किस प्लेस पे है, टेंस प्लेस पे है। और ये जो डेसिमल पॉइंट है इसके जो राइट में पहला डिजिट है ये टेंथ्स प्लेस पे, टेंथ्स है ना, और ये किस प्लेस पे है, हंड्रेड्स प्लेस पे, हंड्रेड्स। तो हम लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई, 2 किस प्लेस पे है, टेंस प्लेस पे, तो मल्टीप्लाई 10 लिख देंगे, प्लस लिखेंगे 0 मल्टीप्लाई, 0 किस प्लेस पे है, वंस प्लेस पे है, तो 1 लिखेंगे, प्लस डेसिमल के इधर आइए, ये जो डेसिमल पॉइंट्स की इधर आइए, 0 किस प्लेस पे है, टेंथस प्लेस पे है ना, तो लिखेंगे 0 मल्टीप्लाई
1/10 प्लस 3 मल्टीप्लाई 3 किस प्लेस पे है 100th, तो 3 मल्टीप्लाई 1/100th, इस तरह से लिखेंगे। समझ गए? चलिए सेकंड पार्ट देखते हैं इसका। सेकंड पार्ट में है 2.03 इसको सॉल्व करते हैं। टू 2.03 जो है इसको हम एक्सपेंडेड फॉर्म में सॉल्व करते हैं ना। 2 किस प्लेस पे है, वंस प्लेस पे है, और डेसिमल पॉइंट के जो राइट में होता है पहला डिजिट ये होता है 10th, ये होता है 100th, तो 2 के मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ, प्लस लिखेंगे, डेसिमल की तरफ बढ़ेंगे। 0 किस प्लेस पे है 10th, यानी कि 0 मल्टीप्लाई 1/10th प्लस 3 मल्टीप्लाई 3 किस प्लेस पे 100th, 1/100th। समझ गए? इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट लिखा हुआ है 200.03 200.03 ये लिखा हुआ है। इसको सॉल्व करेंगे। 2 किस प्लेस पे है, यहाँ से देखिए जो डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट में होता है ना, ये होता है वंस, ये होता है टेंस, ये होता है 100, और जो डेसिमल पॉइंट के राइट में होते हैं वो होता है 10th, 100th। 2 किस प्लेस पे है, 2 मल्टीप्लाई 100 है ना, 100 प्लेस पे है, प्लस लिखेंगे। 0 किस प्लेस पे है, ये वंस पे है और ये 0 टेंस पे है, तो लिखेंगे 0 मल्टीप्लाई 10 प्लस ये वाला 0 किस प्लेस पे है, वंस पे है, तो 0 मल्टीप्लाई 1 प्लस डेसिमल पॉइंट के राइट में आ जाइए, ये वाला 0 किस प्लेस पे 10th पे है, तो लिखेंगे 0 मल्टीप्लाई 1/10th प्लस डेसिमल पॉइंट के राइट में 3 जो है वो किस प्लेस पे है, 100th प्लेस पे, लिखेंगे 3 मल्टीप्लाई 1/100। समझ गए? इस तरह से आप बहुत ही सिंपली तरीके से समझ सकते हैं। डेसिमल जो लेफ्ट में होता है ये होता है वंस प्लेस, टेंस प्लेस, 100 प्लेस, और डेसिमल जो पॉइंट होता है उसके राइट में जो होता है वो होता है 10th, 100th। वो चीज़ मैं लिख के समझा चुका हूँ। चलिए क्वेश्चन में नेक्स्ट तरफ बढ़ते हैं।